SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। अच्छा, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि HLA-DR3 पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें B और T सेल डिसफंक्शन होता है। इसी क्लिनिकल फाइंडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे आप इसको याद करेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मसला हो। ठीक है, लेकिन एक जो है वो डायग्राम है जो मैं बनाऊंगा, उससे आपको उम्मीद है कि कभी भूलेंगे नहीं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, अगर आप एक दफ़ा उसको गौर से देख लेंगे। अब ज़रा गौर से देखिए, सबसे पहले तो ऊपर से शुरू करना है आपने। ये है दिमाग इसका, तो न्यूरो डिसऑर्डर्स होंगे जिसमें आपके पास आ जाती है साइकोसिस, सीजर्स और स्ट्रोक। उसके बाद आँख से याद रखना है आपने, ये फोटो सेंसिटिविटी होगी। यहाँ से याद रखना है कि मेलर रैश होगी, बटरफ्लाई रैश। ठीक है, यहाँ पे मुंह से याद रखना है आपने कि ओरल अल्सर्स होंगे। ठीक है, चेस्ट से याद रखना है आपने, ये पूरी चेस्ट है उसकी, तो उसको चेस्ट पेन होगी, मतलब कि सीरोसाइटस होगा, जो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं अराउंड द लंग्स और अराउंड द हार्ट, वो फूल जाएंगी, मतलब कि प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस होगा। ठीक है, उसके बाद हार्ट से आपने याद रखना है कि MI हो सकता है उसको, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब कि। ठीक है, ये किडनीज़ हैं, रीनल। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने याद रखना है कि इसमें होता है प्रोटीन यूरिया, जो अल्टीमेटली फिर कन्वर्ट हो जाता है पूरी डिजीज़ इनटू एंड स्टेज रीनल डिजीज़। इसमें जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना SLE में, वो है आपके पास मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाती है हड्डी या बोन देख रहे हैं। ठीक है, तो हड्डी से आपने याद रखना है कि हीमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हीमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि आपकी RBCs कम हो जाएंगे तो अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, WBCs कम हो जाएंगे तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या होती है आपके पास, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपकी। अगली चीज़ जो एक और आपने याद रखनी है वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि ये मैं इसलिए ग्रीन में लिख रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन इसकी मैनिफेस्टेशन जॉइंट का इशू होता है, जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये हैं इसके बेसिक फीचर्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं APS। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में सिर्फ इतना याद रख लें कि अगर आपके पास कोई औरत आती है, ठीक है, जिसकी मल्टीपल एबॉर्शंस हैं, ठीक है, मल्टीपल एबॉर्शंस हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसके साथ आर्टीरियल या वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस के इवेंट्स हैं, जैसे DVT हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, या स्ट्रोक हो गया, या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो गया। एक औरत आई जिसके आर्टीरियल या वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस वाले इवेंट्स हैं, साथ उसके मल्टीपल एबॉर्शंस हैं, और जब आपने लैब करवाया है तो उसमें लूपस एंटीकोएगुलेंट पॉजिटिव आया है। ठीक है, या एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है, या एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो बेसिकली उसको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। ठीक है, ये मैं आगे आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम।
एक जो अगली चीज़ SLE स्पेसिफिक के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि इसके जो टेस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से टेस्ट करवाने हैं, कौन सा सेंसिटिव है, कौन सा स्पेसिफिक है, ठीक है। इसको अब कैसे याद रखना है? अब जो इसके लैब्स हैं वो इस तरह याद रखने हैं। देखिए, सेंसिटिव टेस्ट वो होता है जो रूल आउट कर रहा होता है डिजीज़ को, और स्क्रीनिंग के लिए सेंसिटिव टेस्ट ही यूज़ होता है। और इसके लिए जो सेंसिटिव टेस्ट है वो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। ये पहला टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सेंसिटिव, और स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट है वो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। फिर अगर वो पूछता है कि स्पेसिफिक कौन सा है और पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ क्या चीज़ पॉइंट करती है, तो आपने कह देना है कि वो है एंटी DNA। ठीक है, ये आ गया आपका स्पेसिफिक और पुअर प्रोग्नोसिस के लिए। अगर वो कहता है कि ड्रग इंड्यूस्ड लूपस के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं आप, ड्रग इंड्यूस्ड लूपस। ड्रग इंड्यूस्ड लूपस का मतलब है कि आपने कोई ड्रग लिया, उसकी वजह से SLE जैसे फीचर्स आने लग गए। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है, ड्रग्स कौन से हैं, ठीक है, वो ज़्यादा डिटेल में आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन 4 ड्रग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए। उसके नमूने आप शिप से याद रख सकते हैं। शिप, S से याद रखना है आपने सल्फोनामाइड, H से हाइड्रेलाजीन, I से आइसोनियाजिड और P से फेनिटोइन। सल्फोनामाइड, हाइड्रेलाजीन, आइसोनियाजिड एंड फेनिटोइन। ठीक है, ये चारों ड्रग इंड्यूस लूपस करवाते हैं। और ड्रग इंड्यूस लूपस के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये हो गए आपके लैब्स जो इंपॉर्टेंट हैं। एक और 2-3 बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? अनीमिया है तो RBCs मतलब कि हीमोग्लोबिन कम होगी, ठीक है, वो वाली बातें होंगी। ल्यूकोपीनिया है तो WBC काउंट कम होगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो सारी बातें प्लेटलेट काउंट कम होगी, और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट लेवल C3 C4 कम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ट्रीटमेंट जो है उसके लिए आप लोग क्या करते हैं। ट्रीटमेंट जब आप करते हैं SLE का, उसमें आप दे देते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ना वो रीनल टॉक्सिसिटी करवा रही होती है, सॉरी रेटिनल टॉक्सिसिटी करवा रही होती है, इसीलिए उसका एनुअल आई एग्ज़ाम लाजमी है। इम्पॉर्टेंट ये है, एनुअल आई एग्ज़ाम लाजमी है अगर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसके ट्रीटमेंट की जो टॉक्सिसिटी है या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए आप लोग स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, ताकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के वो ना आएँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बतानी भूल गया हूँ कि हार्ट में एक तो MI याद रखना, दूसरा लिबमेन सैक एंडोकार्डाइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए आपके ओवरऑल SLE के बारे में जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब आप थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के बारे में। एक औरत आई, ठीक है, इसके क्राइटेरिया जो है ना वो ये है कि पहली चीज़ लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, साथ दूसरी हो के ना हो, लेकिन तीसरी चीज़ लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। अब पहली चीज़ क्या है जो लाजमी होनी चाहिए? वो है आर्टीरियल या वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस, ठीक है, या जिसमें TIA आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, आपके पास DVT आ जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो लाजमी होनी चाहिए वो है लूपस एंटीकोएगुलेंट, ठीक है, इसकी डायग्नोसिस के लिए लूपस एंटीकोएगुलेंट या फिर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़, ठीक है, या फिर एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। ठीक है, ये हैं जी आपकी जो लाजमी होनी चाहिए। इसके साथ चांस है कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल अबॉर्शंस, ये आपका एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गया। इसमें
पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछ ले तो ज़हन में रखना है आपने कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो है उसको हम कहते हैं मिक्सिंग स्टडी, मिक्सिंग स्टडी। और मोस्ट स्पेसिफिक पूछा नहीं गया लेकिन ज़हन में रख ले, पता नहीं होता। मोस्ट स्पेसिफिक जो है वो है रसल वाइपर वेनम टेस्ट, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लें और ये क्राइटेरिया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ जो पूछे गए हैं आज तक। क्लासिक प्रेजेंटेशन तो मैं आपको पूरी बता चुका हूँ, वो डायग्राम ही है ये, उसी से आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन SLE जो है ना, अगर ओल्ड बंदा है तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगी जैसे MI वगैरह हो गई, और अगर यंग बंदा है तो उसमें इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है अगर SLE है उस बंदे को, ठीक है। फाइंडिंग्स ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी सेंसिटिव होती है, एंटी DSDNA स्पेसिफिक होती है, एंटी स्मिथ स्पेसिफिक होती है, एंटी हिस्टोन आपकी आ जाती हैं ड्रग इंड्यूस लूपस के लिए, और C3 C4 कम होता है। अच्छा ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। अब इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि SLE में 3 लेटर्स हैं तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी SLE में है। फिर आगे वो रूमेटिक फीवर आपको पढ़ाना था या पढ़ा चुका हूँ मैं उसमें, बल्कि CVS में, ठीक है। तो उसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। SLE होती है ड्यू टू B एंड T सेल डिसफंक्शन, ठीक है। उसमें फेलियर ऑफ B एंड T सेल टॉलरेंस फॉर सेल्फ एंटीजेंस होती है, इसलिए उसके खिलाफ एक्ट करने लग जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपके पास आ गया ANA स्पेसिफिक, आ गया एंटी DSDNA, ठीक है। अच्छा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ SLE होगा अगर तो हाई रेट ऑफ इंसिडेंस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ, ये याद रख लें आप। ड्रग इंड्यूस्ड SLE का मैं नमूने का आपको बता चुका हूँ, शिप, उसी लिहाज से आप याद रख लें। क्विनिडीन एक एक्स्ट्रा जो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बटरफ्लाई रैश होगी तो SLE आ जाएगा, ये वही मेलर रैश को बटरफ्लाई रैश कह रहे हैं। लिपमैन सैक एंडोकार्डाइटिस SLE में जो होगा वो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व को बेसिकली कर रहा होगा डैमेज। रिकरेंट एबॉर्शन टेस्ट, रिकरेंट एबॉर्शन है तो टेस्ट कौन सा करवाएंगे आप, लूपस एंटीकोएगुलेंट टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि आपको ये शक है कि उसमें SLE होगी। फिर वही वाली बात, 15 to 25 ईयर ओल्ड फीमेल विद रैश ऑन चीक्स एंड नोज एंड व्हेन इन सन, मतलब फोटो सेंसिटिविटी भी और रैश भी आ गई। रैश एंड्स व्हेन शी इज़ इंडोर, बायोप्सी ऑफ स्किन IgG नज़र आती है बट सराउंडिंग स्किन इज़ नॉर्मल। ये वही वाली बात है कि एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। ANA जब करवाया तो वो नेगेटिव है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्कॉइड लूपस, ठीक है, लूपस SLE में अगर उसकी एक फॉर्म है डिस्कॉइड लूपस के डिस्क शेप्ड रैश बन जाती है, उसमें ANA नेगेटिव होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या लो कॉम्प्लीमेंट लेवल्स होंगे इन SLE ग्रेव डिजीज दोनों में HLA DR3 पॉजिटिव है, रैश और जॉइंट पेन आ जाती है और डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट लेवल्स आ जाते हैं तो SLE, ठीक है। फिर अगली वही बात किया ANA पॉजिटिव आ गया तो फिर आपने पहले कॉम्प्लीमेंट लेवल्स चेक करने हैं। फिर वही बात डिस्कॉइड रैश आ गई, आर्थराइटिस है, हिमोलिटिक एनीमिया है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एंटी DSDNA फिर आप देख लोगे, क्योंकि ANA जो है वो तो इसमें नेगेटिव ही होगा ज़्यादातर, ठीक है। मेलर रैश है, प्रोटीन 8 है, एल्ब्यूमिन 3.5 है, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी और पेलर है तो एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज देखोगे। रिकरेंट एबॉर्शन है, ठीक है, तो उसमें आप लूपस एंटीकोएगुलेंट देखोगे। बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर SLE ANA है, स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सेंसिटिव है ANA है, स्पेसिफिक है एंटी DSDNA आ गया। फिर वही वाली बात है गर्ल विद बटरफ्लाई रैश जिसकी एबॉर्शंस हैं, इसमें से एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है और वो SLE की वजह से है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। SLE में अगर आपने ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करना है तो आप स्टेरॉइड्स दोगे इन मल्टीपल डिवाइडेड डोजेस, ठीक है। डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट लेवल्स होंगे तो SLE है, और SLE मेनली अफेक्ट्स द जॉइंट्स। जॉइंट्स आप इससे भी याद रख सकते हैं कि वो मैंने अलहदा कलर कोड किया था उसे। ये आपका हो गया सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से करें, पढ़ें इसे और लेक्चर को याद रखें।